एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह अपने बेटे से बहुत परेशान था, क्योंकि उसका बेटा न तो कोई काम करता था, नहीं उसने कभी किसी जिम्मेदारी को समझा था। बस दिन भर इधर उधर घूमना, समय बर्बाद करना उसकी आदत थी। बूढ़े पिता ने सोचा कि अब समय आ गया है अपने बेटे को एक अनोखी सीख देने का। एक दिन उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हें घर की अलमारी में रखी एक खास घड़ी लेकर आना है। लड़का जिज्ञासु होकर घड़ी लेने अंदर गया और वापस आ गया। पिता बोले, इस घड़ी को लेकर तुम बाजार जाओ और जितने लोगों से मिलो, उनसे इस घड़ी की कीमत पूछो। लड़का घड़ी लेकर बाजार गया। उसने सबसे कीमत पूछी, पर हर कोई एक अलग जवाब देता। किसी ने 500 रुपए कहा, किसी ने 1000 और किसी ने 800। उसके दिमाग में सवाल उठने लगे, आखिर सच क्या? वापस आकर लड़का अपनी बात पिता को बताता है, तो पिता हंसते हुए कहते हैं, चलो अब इसे अलमारी में रख दो। लेकिन अगले दिन पिता ने फिर वही काम कहा, पर इस बार उसने एक और चुनौती दी, अब जाकर इस घड़ी में चल रहे समय की कीमत पूछकर आओ। लड़का बेचारा सोच में पड़ गया। समय की कीमत? ऐसा कैसे हो सकता है? वह पुनः बाजार गया। लोगों ने उसे अजीब नजरों से देखा, कुछ हंसे भी और कई ने उसे भगा दिया। कहीं कोई उसका सवाल गंभीरता से नहीं ले रहा था। लड़का दुखी होकर उस बूढ़े दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार ने गहराई से उसकी बात सुनी और बोला, बेटा, समय वह एकमात्र चीज है जिसे कोई खरीद नहीं सकता। चाहे करोड़पति हो या गरीब, सबके पास दिन के 24 घंटे होते हैं। लेकिन फर्क इस बात का है कि तुम इन पलों को कैसे बिताते हो। वह आगे बोला, तुम करोड़ों रुपए भी खर्च कर लो, अपने जीवन का एक भी सेकंड वापस नहीं ला सकते। इसलिए अगर तुम समय का सही उपयोग नहीं करोगे तो यह तुमसे दूर चला जाएगा। याद रखो, समय चलता रहता है, रुका नहीं करता। लड़के की आंखें खुल गईं, उसे समझ में आया कि असली कीमत तो समय की है, जिसे वह पहले कभी मूल्य नहीं दे पाया था। वह पिता के पास लौटा और अपनी सोच में आए इस परिवर्तन को साझा किया। उस दिन से लड़के की दुनिया बदल गई। उसने अपने टाइम को महत्व देना सीखा। वह जान गया कि समय फ्री है, पर इसकी कीमत अमूल्य है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका हर एक मिनट कहां जा रहा है? अगर नहीं, तो इस कहानी से सीखिए, समय की कद्र करो, क्योंकि एक बार जो बीत गया, वह वापस नहीं आता।